भगवान के परिवार का विनाश क्यों हुआ? ध्यान दीजिए जरा। भगवान ने बहुत समझाया था अपने परिवारीजनों को कि कभी भी ब्राह्मणों का अपराध मत करना, ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करना। इसके बावजूद भी इनके परिवारीजनों ने एक अपराध किया। छोटे छोटे बालक थे, छोटे नहीं वैसे तो बड़े थे। द्वारिका में कुछ साधु संत आए हुए थे, ब्राह्मण आए हुए थे। उन ब्राह्मणों की, उन साधुओं का उपहास करने के लिए एक लड़के को, एक पुरुष को, उन्हीं में से एक बच्चे को साड़ी पहनाई और उसके पेट से कढ़ाई बांध दी। और कढ़ाई बांध कर कहा, महाराज ये जो स्त्री है ना, ये गर्भवती है, कृपा करके बताइए इसको क्या होगा, पुत्र या पुत्री। इस बात का मकसद क्या था? ब्राह्मणों की परीक्षा लेना, संतों का उपहास करना, जबकि वो स्त्री तो है नहीं, वो तो पुरुष है। उनका मकसद था उनका उपहास करना। वो कहते लड़का है, लड़की, कुछ भी कहते तो बता देते तो लड़का है, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनका मकसद था उनका अपमान करना, उनका उपहास करना। कई लोग आते हैं हमारे पास भी, और मेरे पास क्यों, सबके पास आते हैं। उनकी ऐसे क्वेश्चन करेंगे जैसे वो, उनके भाषा से पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका उपहास करने आए हैं, या आपका मजाक करने आए हैं, या आपके ज्ञान की गहराई जानना चाहते हैं। लगता है कि अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, पर ठीक है, वो भगवान के वंशज थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, हम उससे भी कुछ नहीं सीखते, तो आगे क्या होगा भगवान ही मालिक है। साधुओं की परीक्षा, ब्राह्मणों का उपहास भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करते। तीन का अपराध कभी मत करना, साधु, भक्त और ब्राह्मण। नोट कर लीजिए दिल की डायरी पे, साधु, ब्राह्मण, भक्त। फिर एक बार याद दिलाता हूं, भक्त, साधु, ब्राह्मण। इन तीनों का अपराध करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करता, ये नोट कर लो। और जब भी अपने परिवार का विनाश आप चाहें तो सबसे पहला काम ब्राह्मण का अपमान, भक्त का अपराध और संत का अपमान करना, परिवार का विनाश हो जाएगा। रोटी तक नसीब नहीं होती। मैं अपने ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ रहे हैं, रह रहे हैं, और आज भी अन्न के एक एक दाने के लिए तड़स रहे हैं। अपराध एक साधु को अपमानित करना। तो मैं तो आपको समझा रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं। जैसे ही साधुओं ने देखा कि हमारा उपवास कर रहे हैं, उन्होंने श्राप दिया, मूसलम कुलनाशनम। तुम कहते हो ना क्या होगा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, इससे जो भी जन्म लेगा ना वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। अब तो बच्चे डर गए और डर कर उस कढ़ाई को पीसने लगे, और उस कढ़ाई को पीसकर सागर में बहाया। लेकिन वो सारी कढ़ाई नहीं पीसी, उसका एक कण बचा था, उसको ऐसे ही फेंक दिया। उसको मछली ने निगल लिया, एक शिकारी ने उसे निकाल लिया और उसको तीर के आगे लगा दिया। और जो चूरा सागर में बहाया गया था, वो सागर की लहरों से उड़ उड़ के, बह बह के, सागर की लहरों से वो सागर के तट पर आ गया, जिससे एल का नाम की घास बन गई। एक बार सारा यदुवंशी परिवार मदिरा पान करके इसी सागर के तट पर पहुंचा। और मदिरा पान, भगवान मना करते थे ये दुष्कर्म मत करो, लेकिन भैया जब बालक नौजवान रह जाएं तो कोई मान ले, कोई ना माने। हाँ या ना? 4 बालक हैं, चारों एक जैसे ना रहेंगे। कोई क्रोधी होगो, कोई प्रेमी होगो, कोई पागल सो ही रहेगो, कोई भोलो बाल, 4 तो 4 तरीके के होंगे। लेकिन चारों के चारों भगवान के भक्त हों, ये मुमकिन नहीं है। एक बात बताऊं, भगवान से औलाद जरूर मांगा करो, लेकिन भगवान से प्रार्थना किया करो, हे मेरे प्रभु, जो तेरी सेवा कर सके मुझे ऐसी औलाद देना, जो तेरा भक्त हो सके वो ऐसी औलाद देना।
मेरी सेवा ना करे कोई बात नहीं, कम से कम तेरी तो करे। मतलब मेरा कल्याण, मेरी सेवा ना हो तो कोई बात नहीं, कम से कम वो तेरी सेवा करके अपना कल्याण तो करेगा। भगवान से हमेशा ऐसा मांगना चाहिए। भगवान के परिवार में जन्म लेने के बाद भी मदिरा का क्या मतलब है? और जब जीव मदिरा पान कर लेता है तो उसकी मति भ्रमित हो जाती है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है। और जो जीव मदिरा पान करते हैं उसका कुप्रभाव समाज में सम्मान चला जाता है, घर वालों की नजरों में गिर जाता है, और दुनिया वाले उसके बच्चे को भी इग्नोर करते हैं। शराबी का बच्चा है, अपनी इज्जत गई, अपने पूर्वजों की इज्जत गई, अपने बच्चों की इज्जत गई, आप साथ में संपत्ति भी गई। इसलिए मदिरा पान करना विनाशकारी है। विचारों का विनाश, संपत्ति का विनाश, दौलत का विनाश, सम्मान का विनाश, ये होता ही है मदिरा पान करने से। तो मदिरा पान कर करके उसी घास को उखाड़ उखाड़ के जो कि तलवार की तरह पहनी थी, एक दूसरे पर वार करने लगे। और जब एक दूसरे पर वो वार करने लगे तो वो घास तलवार का काम करती है, एक दूसरे को काटने लगी। वो बलराम जी महाराज उन्हें बचाने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे भैया छोड़ो, हमारी लीला पूरी हो गई, अब चलो। भगवान बलराम शेष स्वरूप धारण करके पाताल के लिए चले जाते हैं, और श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने ही परिवारी जनों को अपने आंखों के आगे जाता हुआ देख रहे, अपनी औलाद को अपनी आंखों के आगे जाता हुआ देख रहे। कुछ भी अनिष्ट हो जाए तो हम भगवान को गालियां सुनाते हैं, भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन देखो भगवान श्री कृष्ण के अपने परिवारी जन उन्हीं की आंखों के आगे जा रहे हैं। उद्धव ने कहा, भगवान आपने रोका क्यों नहीं? अर्जुन ने पूछा, आप चाहते तो रोक लेते। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कभी भी चक्र के बीच में नहीं आता। जो समय का चक्र चलता है और उस चक्र के बीच में जो भी आ जाता है, मैं उसे रोकता नहीं हूं। अगर मैं समय को रोक दूंगा तो फिर क्या होगा? मैं समय को चलते रहने देता हूं, उसके बीच में चाहे जो भी आ जाए, चाहे मेरा परिवार ही सारा ही तो मेरा परिवार है। मेरा परिवार कौन नहीं? कोई माने तो, कोई ना माने तो, ये सब मेरे ही तो हैं। जो न माने, आई कांट बिलीव इन गॉड, इसका मतलब है वो नालायक बेटा है जो अपने बाप से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मानता। औलाद दो प्रकार की, एक जिंदगी भर अपने बाप का उपकार मानती है, और एक कह देती है मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। है या ना बोलो? लेकिन वो कह दे नहीं मानता, इसका मतलब बाप नहीं है। वो है, पैदा उसने किया, पढ़ा लिखा है उसने, आगे बढ़ाया उसने, बाप तो बाप ही रहेगा। वैसे ही चाहे कोई माने या न माने, परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा के ही हम परिवार के सदस्य हैं। जो लोग मान लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है, जो नहीं मानते हैं वो बाद में पछताते हैं तो हम सब एक ही परिवार के, हम सब का मालिक। मुसलमान भाइयों से अल्लाह कहते हैं, सिख भाइयों से गुरु नानक देव के ग्रंथ साहिब के रूप में मानते हैं, और क्रिश्चियन लोगों से गॉड कहते हैं, और हम लोगों से कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं। वो दो नहीं हैं, वो एक ही है। वो लोग बहुत गलत हैं जो धर्म बांट देते हैं, जो धर्म परिवर्तन करा देते हैं। धर्म परिवर्तन नहीं, तुम अपने धर्म पर चलो, हमें अपने धर्म पर चलने दो। तुम्हें तुम्हारा ईसा मसीह मिल जाएगा, हमें हमारा राम मिल जाएगा। मुसलमान भाइयों को उनका खुदा मिल जाएगा, और सिख भाइयों को उनका गुरु नानक देव मिल जाएंगे। सबका भला है। वो दो नहीं है, वो चार नहीं है, वो 100 नहीं है, वो एक ही है। बस पथ पर चलते रहो, वो सबको मिलेगा। उसका कार्य है सबका भला करना। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, उसका कार्य है सबका भला कर देना। तो बस भगवान कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ये मेरा ही परिवार तो है, अलग नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखिए, भगवान की आंखों के आगे ही उनका परिवार चला गया, लेकिन भगवान ने रोका नहीं। अब समझ में आई साहब, भगवान का परिवार क्यों गया? किसकी वजह से? साधु ब्राह्मणों के उपहास की वजह से भगवान का परिवार मिट गया। तो फिर हम कौन से, कहां के, कैसे कैसे, कहां कहां के ना जाने,
कैसे कैसे बनेंगे हमारा का राधे राधे।